छात्र के इशू पे किए हैं, नौजवानों के इशू पे, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे किए हैं, तो हाउ डज ही बिकम ए क्रिमिनल? अगर कोई वास्तविक करनाल में भगौड़ा है तो खुद मुख्यमंत्री हैं जो 9.5 साल तक मनोहर लाल जी यहाँ से प्रतिनिधि रहे और यहाँ कभी एक 5 मोहल्लों का नाम बता दें, वो पता ही नहीं। बड़ी मेहनत चाणक्य पंडित ने की, टिकट कोई और जो ले गया, कार्यकर्ता में रोष है। देखिए, हमारे अंदर कोई रोष नहीं है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुआ करती है, जिससे साथ जुड़े होते हैं उसके साथ आशाएं भी जुड़ी होती हैं। कारण क्या रहे होंगे? पार्टी हाईकमांड का फैसला सिर माथे पर, कोई कारणों में जाने की जरूरत ही नहीं। अभी तक कुलदीप शर्मा ने दूरी बनाकर रखी है दिवांशु बुद्धि राजे से, आज कोई रणनीति बनाई गई? ये जो आज का प्रयोजन किया गया है कार्यकर्ताओं को बुला के, वो कांग्रेस के हक के लिए तो किया गया है और किस लिए किया? विपक्ष में मराठा वीरेंद्र वर्मा है, वो कहते हैं दिवांशु बुद्धि राजा बाहरी कैंडिडेट है, कैसे कहेंगे आप इस बात को? अभी बाहरी है क्या? यहाँ तो नायब सिंह सैनी बाहरी हैं, नारायणगढ़ के हैं, यहाँ से कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मनोहर लाल खट्टर जी हैं निंदाणा के, रोहतक झज्जर के। कांग्रेस प्रत्याशी कैंडिडेट को डमी बताया जा रहा है। व्हाट इज योर प्लानिंग टू पुश दिस कैंपेन? लाइक वी विल बी गोइंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ब्राह्मण सम्मेलन हुआ है सर अभी बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी में फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विल गो टू विलेजेस, वोट बैंक को सर इनविगरेट आवर सेल्स इन फेवर ऑफ द कांग्रेस। सर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जन्मोत्सव, उसमें किस तरह से देखते हैं सर? भारी संख्या में ब्राह्मण जो पहुंचे थे, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है समर्थन को लेकर के? सर आपको भी निमंत्रण नहीं था? ये इनके शब्द सुने आपने? उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन। मुझे तो कौन ने भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कठपुतली है बीजेपी की। अभय चौटाला को हमने अनेकों बार बताया है, समझाया है कि वो बी टीम है बीजेपी। अभी शर्मा जी, अभय चौटाला ने बनियों को लुटेरा कहा, ये कहा कि लुटेरों का सदन है, उनको लुटेरा, क्या ये सब बातें मतलब चुनाव में कही जा रही थी? अभय चौटाला जी के ये शब्द उनके दादाजी से आते हैं। उनके दादा चौधरी देवीलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने पहली बार बनियों को लुटेरा कहा। कांग्रेस प्रत्याशी को डमी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले मुझे समझाइए डमी का मतलब क्या है, मुझे इसको बाद में बता पाऊंगा ना, मुझे नहीं समझ में आया। ये कहा जा रहा है कि डील करके यहाँ से ऐसा कैंडिडेट उतार दिया गया है जो मनोहर लाल को टक्कर नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वो खुद चाहते हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस बड़ी मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ेगी और 4 जून को आपको पता लग जाएगा जब कांग्रेस की जीत का झंडा करनाल में लहराएगा, पता लग जाएगा कौन कैसा। हरियाणा में चर्चा है, इसी में सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार चर्चा हो रही थी, आपके नाम की भी चर्चा थी और भी चर्चाएं थी दूसरे नामों की, तो क्या हुआ कि एक नया नाम एकदम से आ जाता है? पार्टी का फैसला है, पार्टी के फैसले से सिर माथे पर उनका अपना आकलन रहा होगा। सर जो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं सर, उनका कहीं न कहीं जोश तो कम होगा। कौन? दिल से। अब ये दिल ऐसा तो नहीं जो आपको निकाल के दिखाया जाएगा। पहले लगातार प्रचार कर रहे थे, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे आप। यहाँ दिखाई नहीं दे रहे? आज दिखाई नहीं दे रहे आपको? 6 तारीख तक तो नामांकन पत्र था बेटे, 6 तारीख तक तो नामांकन पत्र था, और अभी तुम थोड़े बड़े हो जाओ। सर हरियाणा में कितनी सीटों पर लगता है कि चुनाव में चर्चाएं रही, काफी नाम लोकल लीडरों के रहे। अगर बात करें तो अचानक से चोर दरवाजे से उम्मीदवार कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया। कांग्रेस जो भी फैसला लेती है वो बड़ा सोच समझ कर लेती है, उसके अपने मापदंड रहते हैं, कोई चोर दरवाजा कांग्रेस में नहीं होता। सर मराठा वीरेंद्र वर्मा का कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दे दिया, इंडिया गठबंधन का टिकट उन्हें मिलना चाहिए था। देखिए, मराठा वीरेंद्र जी, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो कांग्रेस में कभी थे ही नहीं, तो भाई वो कांग्रेस को किस लिए कह रहे हैं? ही इज नॉट इन कांग्रेस। इंडिया अलायंस का पार्ट बताते हैं वो। इंडिया अलायंस के तहत मांग रहे थे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस जो है उसके साथ अलायंस था और उनके मुखिया ने कह रखा था भी आपको करनाल से लड़वाएंगे। उनके मुखिया ने उनको लाहौर से लड़वाने की कह दी, मुझे कुछ नहीं पता। उनका मुखिया उनको मेरठ से लड़वाए, हमें क्या मतलब? हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं, उसका वो मेंबर नहीं है। समाज यही चर्चा थी कि मैच फिक्सिंग हो गया करनाल और रोहतक के बीच में है। करनाल और रोहतक के बीच में मैच फिक्सिंग हो गया, ऐसी कोई चर्चाएं चल रही है कि कभी मतलब अच्छी विरासत वाले कैंडिडेट्स को नकार दिया गया और जो जिसकी कोई विरासत ही नहीं थी, किसी को जान पहचान नहीं थी, वो करनाल में आ गया। देखिए, करनाल रोहतक के बहुत नज़दीक है और कोई ज़माना था कि ये एक ही ज़िला हुआ करता था। करनाल और रोहतक में बहुत संबंध है आपस में। सर, दिवांशु बुद्धि राजा को जितवाने के लिए चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस ही बाहरी उम्मीदवार क्या कर मनोहर लाल का विरोध करती नजर आती थी। इस बार कांग्रेस ने खुद बाहरी उम्मीदवार करनाल को दिया, टूरिज्म बताया जा रहा है। इस बार हमारा उम्मीदवार भारी नहीं है, भारी है। दिवांशु बुद्धि राजा को जितवाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी? अच्छा, वो प्रेस में बताएंगे। क्या इतना ही प्रयास आप उनको जितवाने के लिए करेंगे जितना आप खुद के लिए करते हैं? हम पार्टी के लिए अपना पूरा प्रयत्न करेंगे।